नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। रांची के सीएम आवास में ढोल और नगाड़ों के शोर के बीच आदिवासी छात्र संघ और आदिवासी मूलवासी संगठन के कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। साथ ही परंपरागत लोक धुन पर आदिवासियों की नाचती गाती टोली ने सीएम हेमंत सोरेन को कैबिनेट के उस फैसले के लिए धन्यवाद दिया जिसकी बदौलत जेल में बंद कई निर्दोष आदिवासी सलाखों से बाहर आ सकेंगे। दरअसल 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान तत्कालीन सरकार ने कई आदिवासी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज किया था और इस मामले में सैकड़ों आदिवासी जेल में बंद हैं, पर हेमंत सरकार ने उस मुकदमे को वापस लेने का फैसला लिया और अब कई आदिवासियों के जेल से निकलने का रास्ता साफ हो गया है। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जेल में बंद गरीब निर्दोषों को बाहर निकालने के लिए वो जल्द ही कानून बनाने जा रहे हैं। सदियों से अलग अलग तरीके से अलग अलग नियम कार्य कानून के माध्यम से हम लोग को उलझाता रहा है। आज के दिन में भी हमारे गांव में फौज विभाग वाला लोग दुनिया भर का गांव का लोगों को गलत और झूठा केस लगा करके फंसा रखा। हम वो भी कानून बना रहे हैं जिनको बेल मिल गया है, जो झूठे केस करने से बरी हो गया है और निगलने के लिए उसके पास साधन नहीं है, उनको संसाधन सरकार मुहैया कराएगी ताकि वो लोग आजीवन जेल में ना मरें। आदिवासी छात्र छात्राओं के ऊपर जो एफआईआर दर्ज किया गया था, फर्जी एफआईआर, उसके जो कानून बचाने को लेकर के हम लोग जो आंदोलन किए थे और फर्जी एफआईआर किया गया था, उस एफआईआर को माननीय हेमंत सोरेन की सरकार ने कैबिनेट से वापस लिया है और उस वापस लेने के आभार में हम लोग पूरे जितने भी छात्र छात्राएं सभी लोग मिल करके हम लोग माननीय हेमंत सोरेन का आभार व्यक्त करने आए हैं कि हेमंत सोरेन जी आप आगे बढ़िए, हम सभी छात्र छात्राएं सभी लोग आपके साथ में हैं। आपने जो निर्णय लिया है झारखंडी हित में ST/SC एट्रोसिटी एक्ट को बचाने के लिए, ST/SC एकता को बचाने के लिए, उनके लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं। भैया को जेल में भी उसको ले गए हैं तो उसका भी बहुत हालत खराब हम लोग का। तो 2018 से आज तक हम लोग जेल ऐसे हम लोग का ऊपर जो केस हुआ था, हम लोग आज वो केस खत्म हुआ है। इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने खूंटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारी का जायजा लिया। साथ ही विभागीय अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने हेलीपैड और सभा स्थल का भी मुआयना किया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी का खूंटी आना झारखंड के लिए गौरव की बात है। देश के प्रधानमंत्री गोली हाथों में, जहां भगवान बिरसा मुंडा की जन्म स्थान है, वहां पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उस दिन झारखंड वासियों के लिए भी क्या, एक तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और दूसरा राज्य के स्थापना दिवस भी है। वो भी इसलिए महत्व रखता है क्योंकि बीजेपी ने ही अलग राज्य को बनाया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग राज्य को बनाया। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने धरना दिया है। साथ ही बाघमारा के बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो की सुरक्षा में कटौती करने का जोरदार विरोध किया है। इस मौके पर धनबाद के बीजेपी सांसद PN सिंह भी मौजूद थे। बीजेपी नेताओं ने धनबाद के SSP संजीव कुमार के कार्यकाल की CBI या ED से जांच कराने की मांग की है। साथ ही राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। सरकार बनने के बाद खास करके यहाँ के SSP के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों का हत्या हो चुकी है, तो इसका जांच CBI ED से, केंद्रीय एजेंसी से होनी चाहिए। जब तक ऐसे जांच नहीं होगी और ऐसे अपराधी बच जाएंगे और इनके नेतृत्व में अगर इस तरह से गलत काम हुआ है तो सामने आना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी। अगर ईमानदार है, सच्चाई है, अगर चोरी नहीं हो रही है, हत्या नहीं हो रही है, तो इसका जांच होना चाहिए किनके नेतृत्व में इस तरह हो रही है। राज्य सरकार का मामला कदम उठाए और
यह स्थानीय हम आप सब कोई जान रहे हैं कि कोयला चोरी बड़े पैमाने पर छूट कर हुआ। फिर विधि व्यवस्था की बात भी आप सब जान रहे हैं कि जनता में आक्रोश है, जनता स्वयं भी आंदोलन कर रही है। तो हम प्रमुख विपक्षी दल है इस राज्य में, तो हमारा कर्तव्य बनता है लोकतांत्रिक पद्धति से इसका विरोध करें। कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बयान पर माफी मांग ली है और अब इस मामले को तूल देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कई नेता बड़े बड़े कांड कर चुके हैं, इसलिए उनकी ओर से बयानबाजी अच्छी नहीं है। अगर नीतीश कुमार अगर इस तरह से बात किए तो माफी भी मांगे हैं तो एक समझने की बात है कि उनके दल में भी कई ऐसा बात हुआ जो कि आज तक चुप्पी साधे हुए हैं। तो मुझे लगता है इस तरह का जो विपक्ष के ऊपर आरोप लगा तो देते हैं, लेकिन अपने गिरबान में झांक के भी देखना होगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोहरदगा में आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किया है। साथ ही स्कूली बच्चों के हाथों से तैयार प्रोजेक्ट की सराहना की और फाउंडेशन को शिक्षा के क्षेत्र में कारगर करार दिया। मीडिया के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। चीजें कोई कार्यक्रम के मध्य में आकर इसकी घोषणा तो नहीं होगी। आप सभी लोग जानते हैं कि शीर्ष नेताओं के साथ इस संदर्भ में चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, हम लोग बैठेंगे और राज्य में वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए एनडीए को मजबूत रूप से हम लोग सामने लाने की तैयारी करेंगे। 4 साल के पूरी जितनी भी घटनाएं घटी है उसको निकाल के आप देख लो और रेशियो को अनुपात में लेके जाओ। पिछले में क्या ऐसी घटनाएं पहले भी होती थी? इतना घटना का दबाव लोगों में था, इतनी डर, इतनी भय थी। रांची के रातू अंचल में बड़ी कार्रवाई करते हुए एसीबी ने सीओ प्रदीप कुमार, हल्का कर्मचारी सुनील कुमार और दलाल जफर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर जमीन के म्यूटेशन के लिए लाखों रुपए की घूस मांगने का आरोप है। इसमें से एडवांस के रूप में 25,000 रुपए मांगे गए थे। पीड़ित ने एसीबी से घूसखोरों की शिकायत भी की। इसके बाद एसीबी ने जाल बिछाया और रातू के सीओ सहित तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद एसीबी ने रातू के सीओ के घर पर छापा भी मारा, जहां 2 लाख रुपए कैश जब्त किए गए। साथ ही उनकी संपत्ति का भी आकलन किया गया। यार 3 आदमी मतलब 3 लोक सेवक मिलकर मांग रहे थे जी। इनका एक स्टाफ है वो 25,000 रुपया रिसीव किया, उसी में अरेस्टिंग हुई जी। इनके द्वारा भी डिमांड किया गया था। तीनों घर में छापामारी क्या चीज मिला सर? घर में कुछ नहीं, कैश कुछ मिला है। कैश है सर? 2 लाख रुपया कैश है। 2 लाख रुपया कैश और कुछ कागज पत्र सर? कागज सर। इनका अरेस्टिंग हो गया? हाँ, अरेस्टिंग हो गया तीनों को करना? हाँ, तीनों। रांची के रातू अंचल कार्यालय में ईडी के बाद अब एसीबी की दबिश दिख रही है। घूसखोरों को लेकर एसीबी ने रातू के सीओ सहित 2 और आरोपी को हिरासत में लिया है। तीनों की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद एसीबी ने सीओ प्रदीप कुमार के घर को खंगाला। 2 लाख रुपए कैश जब्त किए गए हैं। साथ ही उनकी संपत्ति का आकलन किया गया है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। रांची में जमीन से जुड़े हुए मामले कई बार सामने में आए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ईडी के द्वारा भी इस मामले में बड़े खुलासे हुए। वहीं अब ईडी के बाद अब इसमें एसीबी की भी दबिश जो है वो देखने को मिल रही है और रातू सीओ के घर पर इस वक्त एसीबी की टीम पहुंची हुई है, जहां पर तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है। मामले में जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार जो रातू सीओ प्रदीप कुमार और उनके कर्मचारी सुनील कुमार के द्वारा 25,000 रुपए घूस लिए जा रहे थे। उसी दरमियान ईडी जो एसीबी की टीम ने उन्हें रंगे हाथों दबोचा है। फिलहाल मामले में अब जांच जो है वो की जा रही है। देखना होगा कि एसीबी को क्या कुछ मिलता है। लेकिन ये जो घर आप देख रहे हैं ये रातू सीओ का है, जिसमें फिलहाल इस वक्त जो सर्च ऑपरेशन है एसीबी की टीम के द्वारा वो किया जा रहा है। वहीं तमाम चीजों को भी खंगाला जा रहा है। पूरे मामले में अब जांच के बाद तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि किस तरह से जो प्रदीप कुमार हैं, जो अंचलाधिकारी हैं, उन्होंने अकूत संपत्ति इकट्ठा की है। फिलहाल ये घर जो देख आप भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं काफी भव्य भवन है, घर है।
तो इस तरह से इस मामले की जो जांच है वो की जा रही है। अब देखना होगा कि एसीबी की जांच में और क्या कुछ सामने आ पाता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद का एक व्यक्ति जीवन साथी की तलाश में मैट्रिमोनियल साइट पर गया, पर यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि जीवन साथी की तलाश में वो शख्स अब पूरी तरह से कंगाल हो गया है। साइबर अपराधियों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर उस शख्स से 1 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। शिकायत मिलने पर झारखंड सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की। मास्टरमाइंड जीवन गोपीनाथ गलधर पर लुकआउट नोटिस जारी किया और उसे मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार भी कर लिया। ये आरोपी ताइवान में रहकर पूरे गैंग को चलाया करता था। वॉलेट्स में इन लोगों ने लोगों के, गरीब लोगों के या निर्दोष लोगों के या विक्टिम्स के पैसों को जमा किया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि उन क्रिप्टो करेंसी को या तो वॉलेट्स को फ्रीज कर देंगे या फिर अपना एक क्रिप्टो अकाउंट क्रिएट करके उस पैसे को अपने अकाउंट में लाकर, सरकारी रूप में ला करके, कोर्ट से आदेश प्राप्त करके हम लोग फ्रीज करके कोर्ट के सामने उसको एक सीजर के रूप में प्रोड्यूस करेंगे। ये हम लोग करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने देखा है कि इन लोगों ने दर्जनों अकाउंट खोले हैं और जो इनकी मोबाइल फ़ोन की प्रारंभिक जांच से हमें लग रहा है कि ऐसा लगता है कि टेलीग्राम पर कुछ चैनल्स हैं जहां पर अकाउंट्स की खरीद फरोख्त हो रही है। मतलब कि लोग जो है वो फर्जी अकाउंट बना करके लोगों को बेच रहे हैं, ऐसा लगता है हमारे को अभी जो प्रिलिमिनरी आ रहा है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा ये स्कैम लग रहा है जिसमें करीब 18 से 20 अकाउंट तो तुरंत नज़र आ रहे हैं उसके मोबाइल फ़ोन में, तो और एक अकाउंट में करीब 75 करोड़ का ट्रांजैक्शन नज़र आ रहा है, 75 करोड़। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये पूरा जो ये स्कैम और पूरे देश में है ये, मतलब इनके इस स्कैम के विक्टिम मुझे लगता है कि भारत के हर राज्य में मिलेंगे। महिला जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी के लिए भारतीय जूनियर हॉकी टीम का ऐलान कर दिया गया है और इस टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ी बेटियों को मौका मिला है। इनमें रोपनी कुमारी, महिमा टेटे और दीपिका सोरेंग के नाम शामिल हैं। तीनों हॉकी खिलाड़ी सिंडेगा की रहने वाली हैं। चिली के सैंटियागो में 29 नवंबर से 10 दिसंबर तक जूनियर विमेंस वर्ल्ड कप हॉकी का आयोजन होना है। इनमें ये तीनों बेटियां अपना दमखम दिखाने के लिए जा रही हैं। रामगढ़ के फुटबॉल ग्राउंड में श्रम नियोजन विभाग की ओर से दंतोपंत टेंगड़ी रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इस मौके पर हजारीबाग के बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा भी मौजूद रहे। इस रोजगार मेले में LIC, RC, रंगटा ग्रुप और तनिष्क जैसी कंपनियों ने बेरोजगारों को नौकरी का मौका दिया। थोड़ा देखना तो इधर बस लास्ट टाइम है 2 बच्चा लगा। प्रशासन के द्वारा और हम लोगों के सहयोग से ये रोजगार मेला यहाँ आयोजित किया गया है, जिसके द्वारा बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं, जिसमें से अच्छे एम्प्लॉयर आप समझिए, जैसे LIC हो गया, जैसे RC रुंगटा ग्रुप हो गया, जैसे तनिष्क हो गया, वो आकर जो रामगढ़ के प्रतिभावान युवा हैं उनको रोज़गार का अवसर दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको रामगढ़ तनिष्क के बारे में बताता हूँ। आप सबको मालूम है कि तनिष्क जो है बहुत ही प्रतिष्ठित एक कंपनी है, टाटा की कंपनी है। दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 19 एम्प्लॉयर ने भाग लिया है। 19 में से 14 जो नियोजक हैं वो झारखंड के लोकल नियोजक हैं। इसमें लगभग 1500 पोस्ट है और आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 1000-1200 बच्चे विभिन्न जो पोस्ट यहाँ पे मौजूद है उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ देर में ये फाइनल हो जाएगा 4 बजे तक कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जी, मेरा नाम प्रीति कुमारी है और मैं मांडू से हूँ। मैं इससे पहले बहुत जगह पे अप्लाई की थी, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन ये फुटबॉल मैदान रामगढ़ में आई रोजगार मेला में, जिसकी वजह से मुझे एक ऑफ़र लेटर मिला जी। कुछ सेंटर से है मनीष सर हमारे, वो हम लोग को ऑफर लेटर दिए। किस तरह का जॉब मिला? ट्रेनर पोस्ट में है सर। ट्रेनर पोस्ट में। आप खुश हैं जॉब पाकर? जी सर, बहुत ज़्यादा खुश है। अगली खबर सिमडेगा से है, जहां बसंतपुर गांव में लड़की के गले में आलपिन फंसने से उसकी हालत गंभीर हो गई है। परिजनों ने बताया कि खाना खाने के बाद दांत साफ करते समय आलपिन गले में जाकर फंस गया। गले में दर्द की वजह से उसे विधायक के निर्देश पर पीड़ित बच्ची को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं लड़की की गंभीर हालत को देखकर डॉक्टर ने उसे रिम्स अस्पताल में भर्ती करा दिया है।
कि कल 3:30 बजे मुझे खबर आई कि गांव में इस लड़की के गले में अल्फिन फंसा हुआ है। हम लोगों ने तुरंत संज्ञान लिया और हमारे विधायक जी से बातचीत हुई, भूषणवाड़ा जी से। उन्होंने कहा जाकर इनको जल्द से जल्द इनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। कल से इनको रात से घर में बुलाया गया, लेकिन ये लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। खाना पीना में बड़ी मुश्किल हो रही थी इनको, इन्हें निगल भी नहीं पा रही है, बिल्कुल जान पे पड़ी हुई है। हम लोगों ने सुबह में जाकर इनको बड़ी मुश्किल से घर से जाकर यहाँ पर लाया। लाने के बाद यहाँ से रेफर कराया। CS साहब से बातचीत हुई, DC साहब से बातचीत हुई, विधायक जी से बातचीत हुई। मैं विधायक प्रतिनिधि मोहम्मद शकील अहमद खुद इनके पास में रहा, अख्तर जी रहे साथ में, हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी हमारे इम्तियाज साहब साथ में रहे। अभी इनको यहाँ से रिफर करा के तुरंत एम्बुलेंस के द्वारा इनको रिम्स भेजा जा रहा है। रांची में पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल मिशन को सपोर्ट करते हुए विपक्ष के नेता अमर बाउरी ने फुटपाथ पर लगी दुकान से दीपावली की खरीदारी की है, साथ ही डिजिटल पेमेंट से भुगतान भी किया। उन्होंने झारखंड वासियों से भी स्थानीय नागरिकों के हाथों से बने सामान की खरीदारी करने की अपील की। लोकल जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं उस पर हम गर्व करें और इंडियन ब्रांड को हम ज़्यादा करें। तो ये हमारे संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है, हमारे त्यौहार से जुड़ा हुआ है। दिवाली में हम लोग दिया जलाने की ही बात करते हैं, तो ऐसे तमाम प्रोडक्टों को खरीदने से ऐसे कई एक घरों में उजियाला आएगा और इनका जीवन अच्छा चलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि जितना हम बाज़ारों के, बड़े बाज़ारों के प्रोडक्ट्स जो विदेशी, खासकर विदेशी बाजार है, उसको हम ना कह के स्थानीय अपने कारीगरों को उन्नयन के लिए इस तरह के अभियान से जुड़े और ऐसा काम करें। रांची में इस बार ग्रीन पटाखों से इको फ्रेंडली दिवाली मनाई जाएगी, क्योंकि राजधानी के पटाखा मार्केट में इन दिनों ग्रीन पटाखों की जमकर बिक्री हो रही है। पर्यावरण को ध्यान में रखकर रांचीवासी ग्रीन पटाखे खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। खास बात यह है कि ग्रीन पटाखों की पैकिंग में संबंधित कंपनियों ने QR कोड भी छापा है। इसके जरिए ग्राहक खुद भी इको फ्रेंडली पटाखों की पहचान कर सकेंगे। पटाखे खरीदने में अच्छी रुचि है। पिछला साल एक तो बारिश का भी असर था और पिछला साल जो है महीने का आखिरी था, एक ही महीने में 3 त्योहार होने की वजह से सेल काफी कमजोर थी। इस बार पिछला साल की बनिस्बत सेल कुछ अच्छी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।